प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है माथा ठंडा रखिए यानी गुस्सा कम करिए। कौन? सीनियर सिटीजन लोग। देखिए, हम आज के संप्रेषण की शुरुआत करते हैं भज गोविंदम के उस बड़े प्यारे श्लोक के साथ। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। यानी अंग गल रहे हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, बाल या तो सफेद हो गए हैं या बिल्कुल बाल झड़ गए हैं, मुंह से दांत टूट नहीं रहे हैं, मुंह धीरे धीरे खाली हो गया है, दंतविहीन हो गया है। इसके बावजूद भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ता है, लालसाओं को, माया को, मोह को पकड़ के रखता है। देखिए, अगर इच्छाएं हमारे पास हैं तो सभी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि हम जो चाहते हैं हमको नहीं मिलता है, लेकिन हमारी एक चाहत पूरी होती है तो हजार चाहतें, इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं लाइन में खड़ी होती हैं और एक गई 10 पीछे से आ जाती हैं और ये कभी पूरी ही नहीं होती। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, देखिए शरीर तो बूढ़ा हो ही गया है, तो शरीर तो चलता नहीं है और हमारी भी नहीं चलती है। उस केस में गुस्सा होना नेचुरल है। और गुस्सा सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, गुस्सा हर जीव जंतु में होता है। अगर आपको टेस्ट करना है तो किसी कुत्ते की पूंछ खींच के देख लीजिए, या किसी खुल बैल के सामने जा करके और लाल कपड़ा ऐसे ऐसे करके देखिए, पता चल जाएगा। लेकिन जब कभी भी हमारा माथा गर्म होता है, यानी ठंडा नहीं रहता है, यानी हमको गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो हमारे अंदर एक हिंसात्मक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। हिंसात्मक वृत्ति का मतलब होता है कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे मन के अनुसार नहीं चलता है या हमारा विरोध करता है, हम उसको दुख देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, उसको पीड़ा देना पहुंचाना चाहते हैं। और इस क्रम में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाएं, वो तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन है, खुद तो खड़ा हो नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को जाएंगे तो मार खा के आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारे पास शब्द देखिए, एक वाणी ही तो है। अब जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास जो शब्दों का चयन होता है वो कड़वाहट लिए होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है सामने वाले को दुख देना, सामने वाले को पीड़ा पहुंचाना, सामने वाले को आहत करना। और उस स्थिति में जब हम अपने शब्दों का दुरुपयोग करते हैं तो इसके दो पहलू होते हैं। एक, हम जब उनको करते हैं तो हम बहुत उद्वेलित होते हैं, मन अशांत होता है, परेशान रहते हैं और हमारा बीपी शूट अप हो जाता है। कभी कभी तो लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए भैया, गुस्सा करने से पहले सावधान रहिए। और दूसरा पहलू है कि हम जिस पर गुस्सा करते हैं, निश्चित रूप से हम ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो वो सिर्फ आहत ही नहीं होता, वो आजीवन उसको याद करके रखता है। और कभी भी मौका मिलने पर वो शब्द उसके सामने आ जाते हैं और आपसे संबंध उसका खराब ही नहीं होता है, बल्कि आपके प्रति वो वितृष्णा का भाव रखता है, घृणा का भाव रखता है, आदर तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम इसे कम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला होता है रीजन। भाई, कभी भी गुस्सा जो है वो अकारण नहीं होगा, उसका कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन जो एक बच्चे के गुस्सा करने का कारण होगा, जो एक जवान व्यक्ति के गुस्से कारण होगा, उससे बिल्कुल भिन्न होगा किसी सीनियर सिटीजन के गुस्सा करने का कारण। क्यों? क्योंकि सीनियर सिटीजन के जो कारण होंगे वो शारीरिक हो सकते हैं। भाई, अब उनको
रात में नींद नहीं आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, भूल जा रहे हैं, चिड़चिड़ा हो गए हैं, जोड़ों में दर्द है, बीपी है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस, मतलब 50 तरह की बीमारियां हैं, वो दवाइयां खाने की तरह से खा रहे हैं। गुस्सा होना स्वाभाविक है। दूसरा पहलू है मानसिक या भावनात्मक रूप से भी। भाई पहले जितनी वैल्यू थी उनकी वैल्यू नहीं है और नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। घर वाले या अपने बच्चे खुद उनको वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनका महत्व घट गया है। ये सब जो चीजें हैं, ये सभी क्या पर्दे के पीछे गुस्सा को उत्पन्न करने का कारण बनती है। तो प्रश्न ये है कि अगर हमको पता चल जाए कि भाई हमको गुस्सा क्यों आ रहा है, आप कभी ध्यान से देखिएगा, जब भाई आपको कभी गुस्सा आता है तो आप देखिए मैं क्यों गुस्सा हुआ। भाई रात भर आपके जोड़ों में दर्द था, रात भर नींद नहीं आई, और उसी बीच में आपको ये भी याद रहा कि बच्चे हमको 15 दिन से हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में आपको किसी ने कहा कि साहब चाय ठंडी हो रही है, आप गुस्सा हो गए, टाइम से चाय नहीं दे सकते हो। भाई क्यों? आप जरा ध्यान से देखिए, दो पहलू है। आपको अगर पता चल गया कि भाई रात भर मुझे नींद नहीं आई थी, अलग अलग तरह की बातें मैं सोच रहा था, इसलिए हमको गुस्सा आ गया है, तो इस कारण में ही निवारण है। आपने कारण ढूंढ लिया, मतलब निवारण हो गया। क्योंकि अगली बार जब कुछ भी ऐसी बात आएगी तो आपको पता है कि यार हमको गुस्सा इसलिए आता है, क्यों? क्योंकि मैं रात में सो नहीं पाया था, रात भर मुझे दर्द था, रात भर मुझे खांसी थी। तात्पर्य ये। और एक बात और, जैसे मान हमने कहा कि भाई टाइम से हमको चाय नहीं दे, भाई आप खुद बना के पी लीजिए ना, सामने वाला बोल देगा तो क्या करेंगे। मतलब ये हुआ कि आप कारण ढूंढिए, और अगर कारण ढूंढते तो उसको लिख लीजिए। अगली बार सावधान रहिए, जब भी कोई बात आती है तो उस केस में आप पहले से ही मेंटली तैयार रहिए, यार ऐसा होता है तो मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ। हमको थोड़ी सावधानी, आप देख लेंगे कि आपका जो गुस्सा करने की इंटेंसिटी है वो अपने आप कम हो जाएगी, स्केल नीचे आ जाएगा। फिर आप कारण ढूंढिए और अकारण गुस्सा करना बंद कर दीजिए। क्या होता है, बी रीजनेबल। देखिए जब कोई बात हमारे मन वाली नहीं होती है या हमको बुरा लगता है, तो ये बात हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाती है। आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन का दो हिस्सा है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, राइट ब्रेन इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है। कोई भी बात आती है सबसे पहले हम भावनात्मक रूप से उसकी प्रतिक्रिया दे देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हमको भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि उस मैसेज को कहाँ भेजना चाहिए, लेफ्ट से राइट भेजना चाहिए, यानी इंटेलेक्ट के पास भेजना चाहिए, बुद्धि के पास भेजना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग इस टेक्निक को बताते हैं कि जब गुस्सा आता है तो कुछ देर तक रुक जाइए, गहरी गहरी सांस लीजिए, उल्टी गिनती गिनिए, ठंडा पानी पीजिए, ज़्यादा गुस्सा होता है तो वॉकिंग के लिए निकल जाइए, गाना गुनगुनाइए, जाके स्नान कर लीजिए। ये क्या है? ये लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में उस मैसेज को भेजने का समय अंतराल है, दैट इज द टाइम पीरियड। तो और जब आप वहां, अच्छा ये भी कहते हैं, आप लिख लीजिए कि भाई जब इतना करने के पास समय हो जाएगा तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट ब्रेन को, यानी भावनात्मक रूप से किसी भी अनचाही बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि उसको बुद्धि के पास, जो ही आप बुद्धि के पास भेजेंगे, 90% चीजें जो हैं वो लगे कि अरे भाई ये तो मेरे लेवल का है ही नहीं, ये इतनी छोटी बात है यार, हम इस पर क्या गुस्सा करने का है। तात्पर्य ये कि बी रीजनेबल, फाइंड अ रीजन, बी रीजनेबल, एंड देन ट्राई टू बी एबल टू कंट्रोल योर एंगर। माथा को ठंडा करने का इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता। तीसरा है बी काइंड एंड बाइंड द पीपल। देखिए एक माँ अपने बच्चे को अपने स्तन का दूध पिलाती है, वो बच्चा माँ के छाती पर पैरों से प्रहार करता है। माँ क्या करती है, बच्चे को प्रतिक्रिया स्वरूप उठाकर फेंक देती है, डांटती है, मारती है? बिल्कुल नहीं।
वो उसको अपने सीने से लगा लेती है, उसको प्यार करती है, अपने वात्सल्य की वर्षा से उसे भिगो देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो बालक अबोध है और उसके पास से बुद्धि नहीं है कि जिस स्तन से वो दूध पी रहा है उसी पर वो लात से प्रहार कर रहा है। दोस्तों, पूरी संभावना है कि जो व्यक्ति आपके गुस्सा का कारण है वो अबोध बालक की तरह हो सकता है। और अगर ये नहीं भी है तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो नादान है। चलो हमने मतलब अपने अंदर मातृत्व का भाव, माँ का हृदय अगर हमारे अंदर आ गया, अगर हमारे अंदर दया का भाव आ गया, वात्सल्य का भाव आ गया, किसी के प्रति अगर हमने प्रेम से देखना शुरू किया, अच्छा चलो माफ कर दिया, गुस्सा नहीं आएगा। अगर गुस्सा आता भी है तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। इस और अगर ऐसा हुआ तो भले ही कोई निकृष्ट व्यक्ति है लेकिन आपके प्रेम की शक्ति इतनी मजबूत होगी कि वो आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। इसलिए दयालु बनिए और लोगों से अपने संबंधों को सिर्फ प्रगाढ़ ही मत बनाइए, सिर्फ उसमें मजबूती ही मत दीजिए, बल्कि उसको प्रेम से ओत-प्रोत रखिए। इससे आप भी प्रफुल्लित रहेंगे और सामने वाला तो धन्य हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इट इज इजी टू बी बिजी। हम गुस्सा इसलिए करते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ दूसरा नहीं है या कुछ दूसरा उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज या ऐसा काम हो जिसका वैल्यू पॉइंट गुस्सा होने के कारण से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हमारा माथा गर्म नहीं होगा। अब कहें भाई क्या करें? भाई अगर आपको हेल्थ इशू है तो आपके वॉकिंग में, योगा में, मेडिटेशन में 2-3 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम दे सकते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम दे सकते हैं। आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो आप क्रिएटिविटी में व्यस्त हो सकते हैं। आप कुछ सेवा का कार्य कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। तात्पर्य ये कि यदि आपने अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया है कि आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक क्वालिटेटिव वे में व्यस्त हैं जो आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए क्या है, लाभदायक है, फिर आपके पास गुस्सा होने का जो कारण है वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के लिए आप ऐसा माहौल बनाइए कि आपका समय ही नहीं है। आई डोंट फाइंड टाइम टू गेट एंग्री विद द पीपल, विद द सिचुएशन। देखिए, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है लेकिन स्थिति आपके हाथ में है और उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। तो स्थिति को अपने कंट्रोल में रखिए। देखिए, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही आर सी इज ही, कैपिटल एच और ई, मीनिंग सब में ईश्वर है, सब ईश्वर के अंश हैं। विभूति योग यानी 10वां अध्याय का 20वां श्लोक है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां मन्तमेव च। यानी मैं हर प्राणी के हृदय में आत्मा हूं और हर प्राणी का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। यानी ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं सब में हूं। ये देखिए, दूसरी कहानी है, आपने सुना होगा, संत एकनाथ अपने गांव पैठण, महाराष्ट्र का गांव, वहां राम का एक मंदिर, उन्होंने संकल्प लिया कि भाई मैं अपने जमाने में, सोच के देखिए कि मैं गंगोत्री से गंगा जल ला करके और भगवान राम का अभिषेक करूंगा। वो गंगोत्री जाते हैं पैदल और वहां से गंगा जल लेकर के पैदल आते हैं।
गांव पहुंचते हैं। गांव के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गधा प्यास से छटपटा रहा है। वो गंगा जल गधे को पिला देते हैं। सब लोग अरे क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपवित्र हो गया, आपने गंगा जल गधे को पिला दिया, आपको तो भगवान राम का अभिषेक करना था। संत एकनाथ मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि भाई मुझे तो राम इस गधे में नजर आ रहे थे, हम तो अपने राम को मैंने पानी पिलाया है, अभिषेक मैंने कर दिया। ये भाव सामान्य स्थिति नहीं है, ये संत एकनाथ की बात है। हम संत एकनाथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो भाव तो हमारे अंदर आ ही सकता है। अच्छा, इसके लिए करने का बड़ा मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ। यदि आपसे कोई आदमी भीख मांगता है तो आप कह रहे हैं हटो, अच्छा बड़ा इतना शरीर लेकर के और चले आए हो भीख मांगने। नहीं, आप सिर्फ उससे अपने मन में कहिए, क्या प्रभु आप इस रूप में आ गए। सिर्फ आप अपने मन में कह के देखिए, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। यानी सब में ईश्वर को देखिए, कण कण व्यापे राम। एक बार अगर आपके अंदर ये फीलिंग हो गई कि जो व्यक्ति हमें गुस्सा दिला रहा है उसमें भगवान है, फिर आपको तो कुछ सोचने की बात ही नहीं आती। और एक बार अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है तो आप हर समय धीरे धीरे अपने आप को प्योरीफाई करना शुरू कर देंगे। याद रखिए, मैं ग्लोरीफाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, प्योरीफाई करने के लिए। और जब कभी भी आपको गुस्सा आता है, सबसे बढ़िया तरीका है भाई कोई मंत्र का आप जाप कर लीजिए ना। आप दिन भर में 2 4 500 बार, 1000 बार किसी एक मंत्र का, जो आपकी इच्छा हो उस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप प्योर भी हो जाएंगे, माथा भी ठंडा हो जाएगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, और आप इवॉल्व भी होना शुरू हो जाएगा। आपका अगला जन्म के बाद छोड़िए, इसी जन्म में ही आपको अधिक शांति, अधिक आनंद, अधिक सुख की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। फिर देर किस बात की। लीजिए प्रभु का नाम, करिए मंत्र जाप, देखिए भगवान को हर जगह। हर जगह कारण ढूंढिए, अकारण गुस्सा मत करिए, माथा को ठंडा रखिए, खुश रहिए। बाकी आपकी मर्जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।